अस्सलाम वालेकुम। चलें आज एक बहुत आम लेकिन उतने ही जरूरी मसले पर बात करते हैं। अगर कोई सरकारी ऑफिसर अपना काम ठीक से ना करे तो एक आम शहरी क्या कर सकता है? आइए इसे आसान लफ्जों में समझते हैं। ये सवाल तो शायद हर उस शख्स के जहन में आता है जो कभी न कभी किसी सरकारी दफ्तर गया हो। अक्सर ऐसा होता है कि काम महीनों तक अटका रहता है और समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। लेकिन परेशानी की बात नहीं, क्योंकि इसका हल मौजूद है। सबसे पहली बात तो ये कि ये सोचना ही छोड़ दें कि आम शहरी बेबस है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कानून ने हर शहरी को पूरे पूरे हुकूक दिए हैं। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि उन हुकूक को आम आदमी जाने और उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखे। अच्छा, तो इससे पहले कि हम एक्शन की बात करें, पहला कदम यह है कि हम ये तो समझें कि पब्लिक ऑफिसर कहते किसको हैं और उनकी बुनियादी जिम्मेदारियां हैं क्या। जब ये पता होगा तभी तो अपना केस मजबूती से पेश किया जा सकेगा। तो पब्लिक ऑफिसर का मतलब क्या है? देखें, पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 21 के मुताबिक ये सिर्फ कोई सरकारी अफसर नहीं होता। इसमें पुलिस, जज, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग, यहाँ तक के लोकल गवर्नमेंट के एहलकार भी शामिल हैं। आसान लफ्जों में हर वो शख्स जो हुकूमत की तरफ से अवाम को कोई सर्विस दे रहा है वो पब्लिक ऑफिसर है। अब इन पब्लिक ऑफिसर्स की कुछ बुनियादी जिम्मेदारियां हैं। इनका काम है कि सब लोगों को बराबरी और इंसाफ के साथ सर्विस दें, दरखास्तें टाइम पे प्रोसेस करें और अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। और हाँ, एक बहुत अहम बात, अगर कोई ऑफिसर जानबूझकर अपने फर्ज से गफलत करता है तो ये एक कानूनी जुर्म भी बन सकता है। अच्छा जी, तो अब आते हैं असल मुद्दे पर, वो तरीका जिससे एक्शन लिया जा सकता है। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि अगर कोई ऑफिसर काम ना करे तो उसके खिलाफ एक्शन लेने का अमली तरीका क्या है। तो 5 कदम हैं, इन्हें गौर से सुनिएगा। पहला कदम और सबसे ज़रूरी, हमेशा तहरीरी दरख्वास्त दें और उस पर रिसीविंग ज़रूर लें। अगर फिर भी काम ना हो तो उस ऑफिसर के सीनियर को, मतलब उसके बॉस को शिकायत करें। मसला फिर भी हल ना हो तो विफाकी मोतसिब या ओम्बुड्समैन के पास जा सकते हैं, जहां कोई कोर्ट फीस भी नहीं लगती। अगर मामला रिश्वत का है तो फौरन एंटी करप्शन या नैब को रिपोर्ट करें। और आखिरी चारा, बिल्कुल आखिर में, अदालत का दरवाज़ा खटखड़ाना है। अच्छा, तो सवाल यह है कि अगर कोई ऑफिसर गलत साबित हो भी जाता है तो उसका होता क्या है? क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती भी है? जी हां, बिल्कुल होती है। कानून में इसके लिए वाज़ेह सजाएं मौजूद हैं ताकि अकाउंटेबिलिटी यानी एहतिसाब कायम रहे। देखें, उस ऑफिसर को काफी संगीन नताइज भुगतने पड़ सकते हैं। मतलब उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी से लेकर मुअत्तली, नौकरी से फारिग करने, जुर्माना और यहां तक कि पाकिस्तान पीनल कोड के तहत कैद की सजा भी हो सकती है। तो ये वाज़ेह है कि निज़ाम में जवाबदेही का उनसर है। तो इस सारी बहस को समेटते हुए कुछ अहम बातें हैं जो हर शहरी को अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा जहन में रखनी चाहिए। ये बिल्कुल आसान टिप्स हैं। ये कुछ बुनियादी उसूल हैं, इन्हें पल्ले से बांध लें। हमेशा अपना काम लिख कर दरखास्त के जरिए करें। हर कागज़ की एक कॉपी अपने पास ज़रूर रखें। कभी भी किसी भी सूरत में गैर कानूनी फीस या रिश्वत ना दें। और सबसे ज़रूरी, अपने कानूनी हुकूक के बारे में पढ़ते और सीखते रहें। अगर इस पूरी गुफ्तगू में से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, आपका सबसे मजबूत सबूत आपकी वो तहरीरी दरखास्त है जिस पर उस दफ्तर की रिसीविंग स्टैंप या डायरी नंबर लिखा हो। यही आपके केस की बुनियाद है, इसे कभी मत भूलिएगा। तो बात सारी ये है कि इल्म ही असल ताकत है। अब जब आपको अपने इख्तियारात का पता चल गया है तो सोचने वाली बात यह है कि इस ताकत का इस्तेमाल अपने और अपने मुआशरे की बेहतरी के लिए कैसे किया जाएगा। इस पर ज़रूर सोचिएगा।